शनि देव की जन्म की महान कथा की ये दूसरी पार्ट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको उनके जन्म के बारे में बताया था। आगे उनकी महिमा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब सूर्यदेव के रथ के घोड़े भी एकदम थम गए तो सूर्यदेव का दिव्य रथ आकाश मार्ग में रुक गया। इस अप्रत्याशित घटना से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। दिन में ही तमिश्रा अंधकार फैल गया। प्राणी भयभीत हो उठे। देवताओं ने चिंतित होकर इधर उधर देखना शुरू किया कि सूर्यदेव को क्या हो गया है। सूर्यदेव अत्यंत व्यथित थे। उनका उज्जवल रूप नष्ट हो चुका था और उनके अश्व आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। उन्हें तभी अपनी भूल और कठोर शब्दों का आभास हुआ। अंधकार में घिरे हुए सूर्यदेव को अपनी गलती पर ग्लानि होने लगी। वे समझ गए कि जिस बालक को उन्होंने ठुकराया है वह साधारण नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली है। अपने अपमानित पुत्र और पत्नी को देख उन्होंने एहसास किया कि क्रोध में उन्होंने अक्षम्य कार्य किया है। विवश होकर सूर्यदेव ने आर स्वर में त्राही पुकार लगाई, हे महादेव मेरी सहायता करे, मुझसे भारी भूल हुई है। सूर्यदेव की करुण पुकार सुन समस्त लोगों के स्वामी भगवान शिव तत्काल प्रकट हो गए। एक दिव्य ज्योति पुंज प्रकट हुआ और उसके मध्य भगवान शंकर अपने वृद्ध मुद्रा प्रकट हुए। त्रिशूल और चंद्रमा को धारण किए नीलकंठ भगवान शिव के दर्शन पाकर सूर्यदेव, छाया और वहां उपस्थित समस्त दास देवता हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। छाया ने शिशु को गोद में उठा लिया था। अब वह बालक शांत था। उसकी आंखों में अपने आराध्य शिव के दर्शनों से एक उज्जवल चमक थी। भगवान शिव ने उन्हें अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान द्वारा संपूर्ण घटना को देखा। फिर उन्होंने कठोर स्वर में सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, क्रोध और अहंकार में आकर तुमने अपनी पत्नी छाया और अपने नवजात पुत्र का बड़ा अपमान किया है। तुमने छाया के चरित्र पर संदेह करके अन्याय किया है। सूर्यदेव लज्जा के मारे सिर झुकाए खड़े थे। शिवजी ने आगे कहा, यह बालक वास्तव में तुम्हारा ही पुत्र है। इसका वर्ण श्याम इसलिए है क्योंकि गर्भ काल में छाया ने कठोर तपस्या कर मेरी उपासना की और तुम्हारे तेज को बिना किसी संरक्षण के सहा, जिससे बालक का रंग काला हो गया। इसमें छाया का कोई अपराध नहीं बल्कि प्रशंसा योग्य धैर्य है। सूर्यदेव ने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया, महादेव मुझसे भारी भूल हो गई। मैंने क्रोधवश इन दोनों को बहुत कष्ट दिया। कृपया कर मुझे क्षमा करे और अपना तेज वापस प्रदान करे। सूर्यदेव ने विनम्रता पूर्वक छाया और बालक की ओर देखकर कहा, मैं अपने कटु शब्द वापस लेता हूँ। छाया तुम निरपराध हो और यह बालक निश्चय ही मेरा ही पुत्र है। सूर्यदेव को पश्चाताप करते देख भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपने हाथ से आशीष देते हुए सूर्यदेव को पुनः तेजस्वी रूप प्रदान किया। उनकी काली पड़ी देह फिर से सुनहरे तेज से चमकने लगी और अंधकार चीरता हुआ प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। सूर्यदेव के रथ के अश्व पूर्ण जीवित होकर गति से दौड़ने लगे। सृष्टि फिर से प्रकाशमान हो उठी। सूर्यदेव ने तुरंत छाया और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। सूर्य ने कहा, छाया तुमने जो तप किया है उससे हमारे पुत्र को अद्भुत शक्ति मिली है। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और अपने आचरण पर अत्यंत लज्जित हूँ। छाया के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने सूर्यदेव को क्षमा कर दिया। नन्हा शिशु भी मानो मुस्कुरा रहा था। पिता का स्नेह पाकर वह प्रसन्न था। शिव ने बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स तुमने जन्म से ही अन्याय का सामना किया है और तुमने अन्याय का प्रतिकार करने की शक्ति है। अपनी माता की तपस्या के फलस्वरूप तुम में मेरा अंश समाहित है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोक में न्याय के देवता के रूप में प्रतिष्ठित होगे। तुम लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल दोगे। पापियों को दंड और सत्पुरुषों को पुरस्कार। सूर्य पुत्र होने के नाते तुम्हारा स्थान आकाश मंडल में नवग्रहों के रूप में होगा। अन्य ग्रहों में तुम्हारा स्थान ऊंचा होगा क्योंकि तुम कर्म फलदाता हो। अब से तुम शनि नाम से प्रख्यात होगे। छनय चलने वाले ग्रह सप्ताह का एक दिन शनिवार तुम्हारे नाम से होगा और इस दिन तुम्हारी पूजा से प्राणियों के कष्ट दूर होंगे। शिव के वचनों ने नवजात श्रेणी को मानो पल भर में युवावस्था का तेज प्रदान कर दिया। सबने अनुभव किया कि उस बालक के रूप में एक महान शक्तिशाली देवता प्रतिष्ठित हो रहा
प्रतिष्ठित हो रहा है। छाया ने शिवजी को हृदय से प्रणाम किया और बोली, प्रभु आपके अनुग्रह से ही मेरे पुत्र को मान मिला, मेरी तपस्या सफल हुई। सूर्यदेव ने भी शिव की स्तुति की। शिवजी ने प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान होने से पूर्व कहा, याद रहे शनिदेव प्रजा को उनके कर्मों का न्यायपूर्ण फल प्रदान करेंगे। इनकी दृष्टि से कोई भी कर्म छिपा नहीं रहेगा। तुम सब इन्हें आदर दो। वहां पर उपस्थित जनों ने जय शनिदेव और हर हर महादेव का उद्घोष किया। शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार छाया के तप से उत्पन्न श्याम वर्ण बालक शनि को भगवान शिव के आशीर्वाद से नवग्रहों में प्रमुख स्थान मिला और वे जगत के कर्म फलदाता न्याय के देवता बने। कालांतर में जब असली माता संज्ञा अपनी तपस्या से लौटी तब समस्त परिवार में पूर्ण मिलन हुआ। सूर्यदेव ने भी अपनी गलती से शिक्षा पाई और सभी संतानों को सम्मान स्नेह दिया। शनिदेव अपने पिता सूर्य, माता छाया तथा जगत पिता शिव के प्रति पूर्ण भक्ति भाव रखते हुए अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़े। वे न्याय के कठोर किंतु निष्पक्ष देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। गलत कार्य करने वाले पर उनकी दृष्टि टेढ़ी जरूर होती है, परंतु भक्तों एवं धर्म परायणों के प्रति उनका हृदय दयालु है। आज भी हिंदू धर्म में शनिदेव को ऐसा ग्रह माना जाता है जो प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का उचित फल देता है। शनिदेव की कथा हमें सिखाती है कि तप, धैर्य और भक्ति से प्राप्त शक्ति से अन्याय का अंत संभव है और ईश्वर के न्याय में प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको शनिदेव की यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।